हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 मई से लेकर 23 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड इंटीग्रेशन। और चैरियट कार्ड को अगर हम देखें तो सक्सेस की बात करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सक्सेस सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी लाइफ के एरिया में या स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपने एफर्ट करे, मेहनत करे, तो उससे रिलेटेड आपको सक्सेस मिल रही है। कुछ लोगों के लिए टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक या पैसे से रिलेटेड कोई सक्सेस आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे और उससे रिलेटेड आपको सक्सेस मिल रही है। कुछ इश्यूज, कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, उनको आप ओवरकम कर पा रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको सक्सेस मिल रही है। तो अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए ये सक्सेस डिफ़र कर सकती है। और देखिए, चैरियट कहीं विल पावर, डिटर्मिनेशन की भी बात करता है। तो बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर कुछ भी चीज़ें हैपहैज़र्ड थी, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल रही थी, तो उनको भी आप सिस्टमैटिक तरीके से करते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हुए दिख रहे हैं कि भाई क्या आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको आप पहले करें। और देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। एट टाइम्स जब हम एमलेसली काम करते हैं तो फिर हम अपने गोल को नहीं अचीव कर पाते, जिससे रिलेटेड एक फ्रस्ट्रेशन होती है, परेशानी होती है। तो इस वीक आप गोल्स बनाते हुए दिख रहे हैं और उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स, एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं। एक मूवमेंट, एक शिफ्ट भी किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड बैलेंसिंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो पीछे अगेन मैं कहूँगी प्रोफेशनल लाइफ या किसी भी लाइफ के एरिया में आप कोई भी चीज़ ओवर कर रहे थे, अंडर कर रहे थे, तो उसमें एक बैलेंस भी आप लाते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इस वीक की एनर्जीज़ ठीक ठाक दिख रही हैं। और पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एग्जॉशन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, ये कार्ड्स कंप्लीटली कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। एक कार्ड कहीं बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है और दूसरा कार्ड किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेके एक थकावट महसूस करने की बात करता है। तो हो सकता है कि किसी पर्सनल लाइफ के एरिया में किसी लेवल पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक अबंडेंट एनर्जीज़ हैं। कहीं चीज़ों को आप ब्यूटीफाई कर रहे हैं, चीज़ों को आप एनहेंस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ किसी पर्सनल लाइफ के एरिया को लेके आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी और कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया है तो आप पॉज कर लें, आप रुक जाएं, क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ ओवर करने से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। और मैंने हमेशा कहा है कि नमक बहुत अहम है खाने में, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो कहीं खाने को ख़राब करता है। तो अगेन आप पॉज करें, थोड़ा सा गैप दे दें, उससे भी कहीं चीज़ें बेटर हो जाती हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें
तो हो सकता है कि किसी लाइफ के एरिया में आप अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं, आप और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कुकिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मेकअप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मेरी तरह टारो हो सकता है, या कोई भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है उससे रिलेटेड आप और नॉलेज गेन कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। अपने घर को ब्यूटीफाई कुछ लोग करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर्टी या फिर कोई व्हीकल या तो ख़रीद रहे हैं या फिर ख़रीदना चाह रहे हैं, या उससे ही रिलेटेड कोई डिस्कशंस, कोई प्लानिंग उनकी लाइफ में चल रहा है। तो पर्सनल लाइफ में मैं कहूँगी मिक्स एनर्जीज़ दिख रही हैं। किसी लाइफ के एरिया में एक पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ आप किसी लाइफ के एरिया को लेके अगेन मैं कहूँगी एक थकावट भी महसूस कर रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।